प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि अत्यंत अनुकरणीय है। वैसे देखा जाए तो डॉक्टरों पर से भी लोगों का विश्वास खत्म होते चला जा रहा है। डॉक्टर को लोग पहले भगवान का दूसरा रूप मानते थे, पर आज कई लोग और कई डॉक्टर ऐसे हो गए जिनकी वजह से बरबस लोगों के मुंह से निकलता है कि डॉक्टर से तो अच्छा कसाई है। कसाई एक ही बार काटता है, पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे डॉक्टर समाज के अंदर एक बदनामी का लेबल सा लग गया है। दोस्तों, पर अच्छे लोगों की जो खुशबू होती है, जो महक होती है, वो चारों दिशा में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। डॉक्टर भूषण ऐसे ही डॉक्टर थे। बड़ी तेजी से अस्पताल के अंदर आए और फटाक से ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसने लगे तो जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसके पिताजी, जो कि अमीर घर के थे, बरस पड़े। डॉक्टर के नाम पर तुम कलंक हो, धब्बा हो, अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम कहां चले जाते हो? याद रखना, मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी। तुमने आने में कितना विलंब कर दिया। जो मन में आए पिताजी गुस्से से बोले जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, पर इस तरह के विवाद में मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने दीजिए। और वो फटाक से ऐसा बोल के ऑपरेशन थिएटर में चले गए। डॉक्टर, मैं कह देता हूं मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंदर घुसते घुसते बोले, भगवान से प्रार्थना करो, मैं अपनी जी जान से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर भीतर चला गया। करीब 1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही डॉक्टर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा कि लाख लाख शुक्र है भगवान का कि आपका बेटा अब सही सलामत है, खतरे से बाहर आ चुका है। सभी परिवारजनों के अंदर एक खुशी का माहौल छा गया कि चलो बेटे की जान बच गई। सभी इकट्ठे हो गए। पिता फिर से सवाल पूछता है डॉक्टर से कि डॉक्टर, आप मुझे बताइए, मेरे बेटे को और कितने दिन यहाँ अस्पताल में रखना पड़ेगा? उसको डिस्चार्ज कब मिलेगा? वो अब आराम से हमसे मिल तो सकता है ना, बात तो कर सकता है ना? तरह तरह के सवाल। डॉक्टर ने कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और डॉक्टर इतना कह के निकल जाता है। आपको जो कुछ पूछना है नर्स से आप पूछ लीजिए प्लीज। और डॉक्टर नर्स की तरफ देखते हुए लड़के का पिता कहने लगा कि कैसा डॉक्टर है, कितना अहंकार है उसके अंदर, ढंग से बात भी नहीं करना चाहता है हमसे। अरे हम परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, हमें 2 मिनट सांत्वना के रूप में अच्छे शब्दों को बोलने के बजाय हो तो बस मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, भागते हुए आया और भागते हुए चला गया। नर्स ने कहा, माफ कीजिएगा। नर्स के आंखों में आंसू आ गए कि डॉक्टर इस अस्पताल के सर्वे सर्वा है और सिर्फ आपके लिए नहीं, प्रत्येक मरीज के लिए उनके दिल के अंदर जो हमदर्दी है वो अपने बेटे से कम नहीं है। दुख की बात यह है कि आज ही सवेरे डॉक्टर साहब का बड़ा लड़का एक भयंकर एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो गई। और जिस समय आपने फोन करवाया मुझे, उस समय वे अंतिम संस्कार के लिए अर्थी उठाने की तैयारी में थे, पर आपके बार बार प्रेशर डालने से मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि एक पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है और बहुत ज्यादा सीरियस है।
यदि आप नहीं पहुंचे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बस मैंने इतना ही कहा था। डॉक्टर साहब ने अपने कंधे पे उठाई हुई अर्थी अपने ही बेटे की वापस नीचे रखी और परिवार वालों से, रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मुझे सिर्फ और 2 घंटे का समय दो। ये तो वापस नहीं आ सकता है, पर मेरे जाने से यदि किसी की जान बच सकती है तो मैं उसे अपने बेटे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझ लूंगा। इतना कह के वे वहां से आए, क्योंकि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे तो कंटिन्यूस उनके परिवार वालों के फोन मुझे आ रहे थे और फोन पे वो सब कुछ जो कुछ घटित हुआ वहां पे वो मुझे बता रहे थे। वही बात मैं आपको बता रही हूं। अब डॉक्टर साहब वहीं गए हैं अपने बेटे को कंधा देने के लिए और अब वे शमशान घाट जाके अपने बेटे का दाह संस्कार करेंगे। इतना सुनना ही था। लड़के के पिता और परिजन, आश्चर्य का धक्का लगा और डॉक्टर के प्रति अनंत अनंत आस्था उनकी जागृत हो उठी। वे सोचने लगे कि सचमुच में डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरों की तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदल सकता है, पर सचमुच में देखा जाए तो डॉक्टर तो भगवान का ही रूप होता है। बस अंतर मन से ऐसा कुछ होता है तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जहां मैं लेके जा रहा हूं इस अस्पताल में, उस अस्पताल में मेरे बच्चे का, मेरे परिवार के सदस्य का अच्छी तरह से इलाज हो। बस यही कामना करो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। क्योंकि लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः, जो ललाट पे लिख दिया गया है, जो हमारे भवितव्य में घटने वाला है, उसको टालने वाला इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। पर किसी को ऐसा कह के क्यों हम अपने जिह्वा को खराब करें। सभी से अच्छाइयों को लो दोस्तों, संसार धीरे धीरे अच्छाइयों के अंदर ही परिणीत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।